हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आप शायद बना पाएँ और शायद न भी बना पाएँ। तो चलिए वैसे प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें आप कैसे बनाएंगे उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका प्रश्न है, क्या आप इसे बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न कह क्या रहा है और इसे आपको कैसे बनाना है। यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न की जो नीचे दी गई आकृति है एल और एम दो हैं आपको समानांतर हैं। ये एल और एम क्या है, दोनों आपको समानांतर हैं। तो ये आपको पूछ रहा है कि जो आपका यहाँ पर थीटा का वैल्यू है ये आपको क्या होगा। यहाँ पर थीटा है, थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जब भी ऐसी लाइन आपको दिख जाए, जब भी आपको लाइन ऐसी दिख जाए तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर जो भी एक साइड के कोण होंगे आपको बराबर होंगे, दूसरे साइड के कोण जो होंगे वो आपको बराबर होंगे। कहने का अर्थ ये, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने का प्रयास कीजिए। यदि हम इनको हल करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि ये नहीं आपको इस तरह से कोई दो रेखाएं समानांतर हो, इस तरह से आपको दो कोई रेखाएं समानांतर हो और इस तरह से कोई जिग जैग लाइन इस तरह से आपको दी गई है, इस तरह से कोई आपको लाइन यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोण आपका एक है, ये कोण दो है, यहाँ वाली जो कोण है तीन है और यहाँ वाली कोण चार है। और उसी तरह से यदि हम लोग बात करें कि यहाँ वाला कोण मान कर चलिए कि ये वाला कोण आपका यहाँ पर 5 हो जाए, 4 तो हो ही गया है, ये वाला 6 हो जाए, ये वाला आपका यहाँ पर 7 हो जाए, ठीक है ना, ये वाला आपका यहाँ पर 7 हो जाए। तो उस स्थिति में आपसे पूछे इसके बारे में बताइए कि कोण क्या होगा, अर्थात यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू आपसे पूछ दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अर्थात जो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसका योग जो होगा ना हमेशा बराबर होगा उसके अपोजिट वाले के। तो अपोजिट में क्या है, 5 है, 6 है और आपका 7 है, अर्थात 5 प्लस 6 और प्लस 7 के क्या होगा, आपको बराबर होगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, आप आसानी से बता सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आप इसका हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक साइड में क्या है 7 थीटा 5 थीटा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 7 थीटा है और प्लस आपका हो जाएगा 5 थीटा, बराबर किससे होगा 100 और प्लस 20 अर्थात 120 के बराबर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 12 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, अर्थात यहाँ पर थीटा के बारे में पूछ रहा था। थीटा कितना आ रहा है 10 आ रहा है। 10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तो यदि इस रेखा के समानांतर हम लोग कोई रेखा खींचते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर इस रेखा के समानांतर कोई रेखा इस तरह से हम लोग खींच देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी चाहें तो इस रेखा के समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा सभी क्या होंगी, समानांतर होंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों समानांतर है। तो ये भी इसके समानांतर होगा तो इसके भी समानांतर होगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग एक रेखा को इस तरह से हम लोग काट दिए तो आप जानते हैं इसके जो दो समानांतर रेखाओं के बीच क्या होगा, एकांतर कोण होगा। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपके यहाँ पर बराबर होंगे, तो यहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब एकांतर कोण आपके यहाँ पर बराबर होंगे तो जब ये आपका 20 डिग्री बना तो ये भी क्या बनेगा, आपको 20 डिग्री बनेगा। ये वाला कोण भी आपको क्या बनेगा, 20 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। अब जब ये आपका 20 डिग्री बना, ये टोटल कितना है 5 थीटा है ना, आपका 50 डिग्री नहीं है, 5 थीटा, ठीक है। तो यहाँ वाला जो कोण के बारे में बात करेंगे कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला जो कोण है इसके बारे में बात करेंगे कि कितना हो जाएगा। तो ये वाला कोण 5 थीटा माइनस 20 हो जाएगा। ये वाला जो कोण है ना वो आपको 5 थीटा माइनस आपका 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से ये कोण और ये कोण क्या है, आपको एकांतर कोण है। ये कोण आपको एकांतर कोण है, अर्थात ये वाला कोण जो है ना और ये वाला कोण आपको एकांतर कोण है। अब ध्यान दीजिए, ये 7 थीटा वाला और ये भी कोण आपको एकांतर हो जाएगा। ये जो होगा कोण ना, ये भी क्या होगा, आपको एकांतर होगा। तो 7 थीटा इसके बराबर आपका हो जाएगा, अर्थात ये भी आपको 7 थीटा के ही बराबर होगा। यहाँ वाला कोण जो है ये भी आपको 7 थीटा के बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यदि इस कोण के बारे में बात करें कि ये वाला कोण क्या होगा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 7 थीटा होगा। जो बचेगा कोण वो क्या होगा, 100 माइनस 7 थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और यहाँ वाला जो कोण है और यहाँ वाला कोण फिर पुनः क्या है, आपको एकांतर कोण है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप चाहें तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब ये एकांतर कोण है तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात जो 100 माइनस थीटा है, 100 - 7 थीटा है, ये किसके बराबर होगा, 5 थीटा माइनस 20, 5
थीटा माइनस आपको 20 डिग्री, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट कीजिए, इसे आप उधर लेकर जाइए या फिर इसको इधर लेकर जाइएगा, क्या होगा, ये माइनस आएगा इधर तो 120 हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, टोटल पुनः क्या आ जाएगा 12 थीटा बराबर आपका 120 आएगा, अर्थात 120 आया तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना आएगा 10 आएगा। और वही बात यहाँ पर आपसे निकल करके आ रही है कि थीटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अर्थात 10 डिग्री हो जाएगा, और वही उसका ऑप्शन हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो पुनः समझने का प्रयास कर लीजिएगा, इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। अब एकांतर संगत किसे कहते हैं वो तो पिछला वीडियो देखिएगा तभी आपको अच्छी तरह से पता चलेगा, और नहीं जानते हैं तब तो सोने पर सुहागा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। अब चाहे आप इसे तो आप बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होने वाला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, तो इसे आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो पुनः एक बार समझने का प्रयास कीजिए कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया है कि जब दो रेखाएं समानांतर हों और इस तरह से कोई कोण आपका बने, तो जो ये वाला कोण होता है और ये वाला कोण होता है, इनका योग करेंगे तो ये वाला कोण आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला कोण x है, उसी तरह से यदि हम लोग बात करें यहाँ पर भी, तो जो ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, इनके कोण का योग जो होगा यहाँ पर होगा, जो कि y के बारे में पूछ रहा है, अर्थात x प्लस y के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये कोण 118 दिया हुआ है, ये 36 दिया है, ये 152 दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है। जब ये 24 पता है तो 152 पता है, तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी लाइन पे 180 डिग्री कोण बनता है, उसमें से 152 को आप घटाइए, 52 को घटाइएगा तो कितना आएगा आपको 28 आएगा, अर्थात ये वाला कोण आपको 28 डिग्री हो गया। तो x यदि आपको निकालना है तो सिर्फ इन दो कोणों को आप जोड़ दीजिए, वही उसका वैल्यू होगा, अर्थात 24 और आपको यहाँ पर जोड़ देना है 28 को, इन दो कोणों को आप जोड़ दीजिएगा तो ये वाला कोण आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप जोड़िएगा 24 और 28 को तो कितना आएगा आपको 52 डिग्री आ जाएगा, ये आपको पता चल गया। उसी तरह से यहाँ पर भी आप पता कर सकते हैं, जब ये 36 है, जब ये टोटल 118 यहाँ पर है, तो टोटल एक लाइन पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री कोण बनता है। इसे पुनः आप घटाइएगा तो क्या आएगा आपको ये 62 डिग्री आएगा। तो ये जो y के बारे में यदि हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, इन दो कोणों के योग के बराबर ये y होगा, अर्थात 62 और प्लस आपका यहाँ पर 36 होगा y, ठीक है। तो इसे आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 98, ठीक है, ये आपका हो गया 98। अब आपको निकालना था x प्लस वाई के बारे में ना, कि x प्लस वाई क्या हो जाएगा। x आप देख चुके हैं कि ये 52 है और ये आपका 98 हो जाएगा, जोड़िएगा तो होगा 150 डिग्री। 150 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, शायद हो सकता है कि आपको न दिख रहा हो क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान से मैं को पुनः इसको लिख ही देता हूँ, ठीक है। ये देखिए कोई इस तरह से लाइन है और यहाँ पर ये कोई इस तरह से लाइन गई है, इस तरह से लाइन गई हुई है, और यहाँ से ये आपको इस तरह से आपको लाइन यहाँ पर दी गई है। ये कोण के बारे में कह रहा है कि ये आपका 130 डिग्री का कोण है और ये आपका आर पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पर जो कोण है ये आपको 110 डिग्री का ये कोण है, ये आपका क्यू है, ये आपका पी है, ये आपका एस है और ये आपका टी है। तो इस स्थिति में आपसे जो पूछ रहा है उसी के बारे में आपको निकालना है कि क्यू आर एस क्या होगा, अर्थात इसके बारे में पूछ रहा है कि ये वाला कोण क्या होगा, इसके बारे में बता दीजिए। आप चाहें तो इसे आप बता सकते हैं, लेकिन अब कैसे बता सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है। ध्यान दीजिएगा, यदि नहीं समझ में आ रहा है, यदि बता सकते हैं तो इस वीडियो को रोक करके बताने का जरूर प्रयास कीजिए, और नहीं तो देखिए कि हम क्या इसमें करते हैं और कैसे इसे निकालना है। लेकिन रोक करके दिमाग कुछ लगाइएगा तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रेखा है, ये रेखा है, ध्यान दीजिए नीचे दी गई आकृति में जो PQ है ना समानांतर है ST के, जो ये रेखा है ना समानांतर, यहाँ पर तो समानांतर नहीं दिख रही है, लेकिन जब इस रेखा को इस तरह से बढ़ाएंगे और इस रेखा को बढ़ाएंगे तो समानांतर होंगी, ठीक है ना। इस तरह से इस रेखा को हम लोग यदि इस तरह से बढ़ाते हैं तो क्या होंगी, ये दोनों रेखाएं आपको समानांतर होंगी। उसी तरह से इसको भी हम लोग बढ़ा करके यहाँ तक कर दें तो ये क्या होंगी, आपको समानांतर होंगी। देखने में आपको लग नहीं रही हैं लेकिन समानांतर होंगी। तो यहाँ पर ये रेखाएं आपको यहाँ पर समानांतर हो गई हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको इतनी बात दिया है, इतनी से ये सभी बातें आपको निकालनी है कि ये क्या होगा, इसके बारे में आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब ये दो रेखाएं आपको समानांतर हैं, जब ये दो रेखाएं आपको यहाँ पर समानांतर है, तो यहाँ पर इसके एकांतर कोण संगत कोण आपको बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होने कहने का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब ये लाइन जो है ना, इस लाइन के आपको समानांतर हो जाएगी, तो ये तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो ये कोण क्या होगा, इस कोण के आपको बराबर होगा। ये कोण किसके बराबर होगा, ये वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। ये दोनों क्या है, आपको संगत कोण कहलाएंगे, तो ये बराबर होगा। ये आपको पता है कि ये 130 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए ये बात, ठीक है ना। आपको ये इस बात में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हो गए आपको संगत कोण। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपको ये 130 डिग्री पता हो गया तो एक लाइन पर टोटल कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो इस कोण के बारे में यदि हम बात करें तो ये कोण कितना हो जाएगा आपको 50 डिग्री का। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का। ये कोण आपको दे चुका है कि 110 डिग्री है। तो इस कोण के बारे में यदि हम बात करें तो कितना बचेगा, 180 में से 110 को घटा दीजिए, 70 डिग्री। तो जब ये कोण पता हो गया, ये कोण पता हो गया, तो ये कोण नहीं निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी त्रिभुज है, उनके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आप इसे निकाल सकते हैं कि ये वाट और जो आपका 70 और 50 है, इनका योग भी क्या होगा, 180 होगा। अर्थात 70 और 50 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 120 होगा। 120 डिग्री और प्लस वाट बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसलिए वाट 180 अर्थात ये जाकर के इधर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो जो कोण आपसे पूछ रहा है वो कितना होना चाहिए, 50 डिग्री का होना चाहिए। 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, 50 नहीं 60 डिग्री का होना चाहिए। 120 घटाइएगा तो 60 होगा, और ऑप्शन नंबर आपका डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, कोई इसमें तकलीफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बशर्ते समझने की बात है। आप कैसे इसे समझते हैं, समझ जाएंगे तो बस वही लगाना है जो कि आप पढ़ चुके हैं। पढ़ने के लिए अब कुछ बाकी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप इसे चाहें तो बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन यदि नहीं दिख रहा है तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये आपको दो रेखाएं क्या हैं, आपको समानांतर है। इनका नाम है, इसका नाम है ए, इसका नाम है आपको बी, इसका नाम है सी, तो इसका नाम है आपका डी। यहाँ पर कोई तिर्यक रेखा है जो इसे प्रतिच्छेद कर रही है, और आपका इसका एंगल दिया हुआ है कि ये आपको 130 डिग्री है। ये जो है आपको वाई है, इसका 130 डिग्री वैल्यू है। ये आपका यहाँ पर एक्स है, इसका वैल्यू जो है आपको 50 डिग्री है। तो आपसे जो पूछ रहा है उसको आपको निकालना है कि ए बी जो है ना समानांतर है सी डी के, एक्स प्लस वाई का मान आपको निकालना है। एक्स प्लस वाई अर्थात इन दोनों कोणों के योग के बारे में आपको निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आप जरूर इसे निकाल लीजिएगा। नहीं निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आसानी से आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 130 है, तो ये क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये 130 है, तो ये भी आपको 130 हो जाएगा। इसमें आपको कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये 130 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से आपको नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। जब ये 50 है तो ये टोटल कितना होगा, तो एक लाइन पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। जब 180 डिग्री का आपका कोण बनता है तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको 130 पता चल गया। और नहीं तो यहाँ से भी आप देखिए, यहाँ से भी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ये आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब 130 है तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू आप आसानी से निकाल चुके, इस x का भी वैल्यू आप आसानी से निकाल चुके, इस y का भी वैल्यू आप आसानी से निकाल चुके। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप बता भी सकते हैं कि x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई आपका क्या है, 130 और प्लस आपका 130 हो जाएगा। 130 प्लस 130 अर्थात करने का अर्थ क्या है, 260 हो जाएगा। 260 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो एक कॉन्सेप्ट इसमें और भी है कि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। ये कोण और ये कोण क्या है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, और इन्हीं दोनों का योग निकालना है। तो 2 × 130 अर्थात 260 डिग्री आपका हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या आप बना पाएंगे उससे। अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही मेहनत लगता है इन्हें लाने में। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है कि नीचे दी गई आकृति और समान संपूरक कोणों के सही युग्म के रूप में आपको यहाँ पर चुनना है कि कौन से संपूरक कोणों का सही युग्म है, उसको आप बताइए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे यदि नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए कि ये A है, ये आपका B है, यहाँ आपका C है, ये आपका दोस्तों D है, ये आपका यहाँ पर D है, और ये आपका E है, और यहाँ पर आपको F है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चुनना है कि कौन सा संपूरक है। तो आप जानते हैं तो जानिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जब दो कोण, मान लीजिए कि A और B दो कोण है, ठीक है ना। यहाँ पे यदि पूरक के बारे में बात करें तो इनका योग हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, तो पूरक कहलाएंगे। और यदि संपूरक के बारे में बात करें तो इनका कोण आपको जब 180 डिग्री हो तो क्या होता है, ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं। इतनी बात आपको तो जाननी चाहिए, शायद आप जानते भी होंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर इसी के बारे में बात करना है और इसी को आपको निकालना है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप निकाल सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है यही इसका सही आंसर है। यदि नहीं समझ आ रहा है तो
समझने का प्रयास कीजिए। संपूरक अर्थात ए प्लस बी का कोण कहने का अर्थ क्या है कि दो कोणों का योग क्या है, यदि 180 होगा तो क्या होंगे, वो संपूरक आपको कहलाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए डी एफ ई और ई एफ ए के बारे में बात कर रहा है। डी एफ ई, ये डी है, ये एफ है और ई है, ठीक है ना। और आगे इस कोण में कह रहा है कि एफ ई एफ ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ई एफ ए के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ से जो ये कोण जा रहा है इस तरह से, ये कोण इस तरह से जा रहा है और पुनः ई एफ ए के बारे में बात कर रहा है, ये वाला कोण इस तरह से बात कर रहा है। और ये कोण, एक ये कोण के बारे में बात कर रहा है, एक ये कोण के बारे में बात कर रहा है, ये सीधी लाइन है, ठीक है ना। तो इन दोनों कोणों को जोड़िएगा तो ये सीधी लाइन आपको प्राप्त हो जाएगी ना 180 डिग्री। तो ये कोण क्या होंगे, आपको संपूरक हो गए, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। उसी तरह से यहाँ पर आपको बारी बारी सब में चेक करना है, यदि यही मिल जाएगा तो वही उसका सही आंसर हो जाएगा। चेक कीजिए कोण ए एफ बी और यहाँ पर बी एफ डी के बारे में। ए एफ बी, तो ए यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, अर्थात इस कोण के बारे में आपसे कह रहा है, ये वाला कोण। और आगे इसमें कह रहा है कि बी एफ डी के बारे में बात कर रहा है। तो बी किधर है, ध्यान दीजिएगा, ये बी है, ये एफ है और ये डी के बारे में बात कर रहा है। तो इसी कोण के बारे में पूछ रहा है, अर्थात इस कोण के बारे में, अर्थात इस कोण के बारे में। तो इन दोनों कोणों को भी आप जोड़िएगा तो पुनः क्या आपको प्राप्त होगा, 180 डिग्री ही प्राप्त हो जाएगा दोनों कोणों का योग। अर्थात यही दोनों युग्म है जो कि क्या प्राप्त हो रहा है आपको, संपूरक का युग्म प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर संपूरक का युग्म ही आपसे पूछ रहा था कि कौन सा युग्म होगा संपूरक का। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सबको चेक कीजिएगा तो कोई भी आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, अब आप आसानी से इसे बना सकते हैं। जब आपको पूरक और संपूरक पता हो गया तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि x - 2 और 2x + 5 संपूरक कोण है। कहने का अर्थ क्या है कि जो x - 2 है और इनका यदि हम लोग योग करें 2x + 5 का संपूरक है, अर्थात इनका योग क्या होगा, 180 के बराबर होगा। बस बात इतना ही है। यहाँ पर इन्हें जोड़िएगा तो ये 3x हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3x और प्लस आपका 3 हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, ये क्या होगा, इधर जाकर के घट जाएगा 3, तो ये आपका 3x बराबर क्या हो जाएगा, 177 हो जाएगा। 3 से आप कटा सकते हैं यहाँ पर, इसे ध्यान दीजिएगा, 3 से कटाइएगा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 27 अर्थात 59 बार में। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू निकल करके आ गया 59, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू निकल करके आ गया 59। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि x + 3 डिग्री का पूरक आपको बताना है। तो जब आपको x + 3 डिग्री का पूरक निकालना है, x + 3 डिग्री का पूरक, तो x + 3, x का वैल्यू आप जान चुके हैं कि 59 है, प्लस 3 अर्थात 62 डिग्री का पूरक आपको निकालना है। इसका आपको निकालना है कि पूरक क्या होगा। पूरक कहने का अर्थ क्या है कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो आपको दोनों कोण क्या होता है, एक दूसरे का पूरक होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 62 डिग्री है और 62 डिग्री का पूरक निकालना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको 90 डिग्री में से 62 को घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका कोण हो जाएगा। तो 62 घटाएगा तो कितना आएगा, 28 डिग्री, ठीक है ना। 28 डिग्री आएगा और 28 डिग्री क्या है, 62 डिग्री का पूरक हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस 62 और 28 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री प्राप्त होगा ना, इसलिए क्या होंगे, वो आपको एक दूसरे के पूरक होंगे और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसमें आप दिमाग अवश्य लगाइए, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसानी से बनने वाला है। इतना भी बात नहीं है कि बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, मुश्किल प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान है। और मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, मैं इसको पुनः आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको कोई एंगल दिया हुआ है और यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि ये C डिग्री है, ये A डिग्री है, ये इसका जो माप आपको दिया कि पाई - b डिग्री है, ये x डिग्री है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही होगा, इसके बारे में आप बताइए कि जो x डिग्री बराबर है ये कौन सा होगा। x डिग्री का वास्तव में मान पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है। क्या जानना है आपको कि यहाँ पर यदि कोई त्रिभुज इस तरह से हो, ठीक हो, यदि त्रिभुज है, इसके भुजा को हम लोग बनाएं तो यहाँ पर क्या आपको निकलेगा, यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल आपको निकलेगा। इस एक्सटीरियर एंगल के बारे में यदि हम लोग बात करें कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल, अर्थात इसको बारे में बात करें कि ये A कोण है, ये B है और ये आपका यहाँ पर यदि हम लोग बात करें कि ये आपका यहाँ पर C है, तो एक्सटीरियर अर्थात E1 के बारे में हम लोग बात करें, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग बढ़ाए तो E1 बना ना, तो इसको भी हम लोग इस तरह से बढ़ा दें इस तरह से, तो यहाँ वाला जो कोण बनेगा ये आपका E2 बन जाएगा, ठीक है ना, एक और एक्सटीरियर बन जाएगा। उस तरह से इसको यदि हम लोग इस तरह से बढ़ा दें तो यहाँ वाला जो कोण बन जाएगा ये E3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपको निकालना हो कि ये वाला कोण क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है E1
यदि हम इसके बारे में बात करें तो इसके सुदूर के जो अंतः कोण होते हैं, सुदूर के जो अंतः कोण होते हैं उनका योग एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो सुदूर का कोण कौन है? ए है और बी है, अर्थात जो कोण ए है और कोण बी के योग के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से यदि हम लोग E3 के बारे में बात करें कि इस E3 अर्थात इस तीसरा एक्सटीरियर एंगल है, इसके बारे में बताइए, तो इसके भी सुदूर के जो अंतः कोण है ना उसके योग के बराबर होगा। तो इसके लिए सुदूर कौन है? ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी अंतः कोण है लेकिन नज़दीक का अंतः कोण है, जो दूर वाला अंतः कोण है उसको आपको लेना है। तो जो दूर वाला अंतः कोण इसमें कौन सा है? ए और सी है, ए और सी है, तो इनका योग आपको इसके बराबर होगा, अर्थात कोण ए और कोण सी का योग आपको यहाँ पर बराबर होगा। उसी तरह से E2 के बारे में भी आप निकाल सकते हैं कि जो सुदूर के अंतः कोण अर्थात बी और सी के योग के बराबर होगा, उसका जो बाह्य कोण है वो आपको बराबर होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान दीजिए, उसी कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर यूज करना है और आसानी से बना लेना है, आसानी से आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या प्रश्न कर रहा है। यहाँ पे ये आपका त्रिभुज है और ये आपको इसे बनाना है। तो ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आपका ए डिग्री है और ये आपका, ध्यान दीजिएगा, ये पाई माइनस बी डिग्री है। तो ये जब पाई माइनस बी डिग्री हो गया यहाँ पर, जब ये आपको पाई माइनस बी डिग्री हो गया तो यदि आप चाहें तो यहाँ वाला कोण आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, वो एक ही लाइन पर आपको स्थित है, ये आपको एक ही लाइन पर स्थित है ना, एक ही लाइन पर स्थित है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या होएगा, ये टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री कहने का अर्थ क्या है कि पाई होता है, ठीक है ना। तो इसे आप निकालना चाहें, ये वाला कोण को यदि आप निकालना चाहें तो 180 में से अर्थात पाई में से इसको घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर यदि आप पाई में से पाई माइनस बी को घटा देते हैं तो ये वाला कोण आपको निकल जाता है। पाई में से पाई माइनस बी घटा देंगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात ये वाले कोण के यदि हम लोग बारे में बात करें कि ये वाला कोण क्या हो जाएगा, तो ये वाला कोण आपका यहाँ पर बी डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसी में लिख दूँ, ठीक है ना, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ कि ये आपका बी डिग्री हो गया। तो ये कोण आपको पता हो गया कि बी डिग्री हो गया। उसी तरह से ये आपको पता है कि ये सी डिग्री है। अब निकालना है आपको ये वाला कोण, ठीक है ना, ये वाला कोण आपको निकालना है कि ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जब x डिग्री है तो ये एक लाइन पर कितना बनेगा आपको 180, ठीक है। तो यहाँ पे यदि x है तो ये कितना बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कितना बनेगा, इसके बारे में आप निकाल सकते हैं। तो ये 180 यहाँ पर बनेगा, तो ये पाई माइनस क्या हो जाएगा, x, ये वाला जो कोण हो जाएगा 180 माइनस x अर्थात पाई माइनस x हो जाएगा। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपको निकालना क्या था, निकालना था आपको x के डिग्री के बारे में आपको निकालना था। तो x के डिग्री के बारे में आपको निकालने का अर्थ क्या था, x के डिग्री में आप कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं जब ये आपको क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल है तो आप निकालेंगे क्या, इसके सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है ना, इसका एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ सुदूर के अंतः कोण एक सी प्राप्त है और यहाँ वाला जो एंगल होगा ये आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको बी प्राप्त होगा, ये आपको ए है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि ए प्राप्त, ये यहाँ पर बी हो जाएगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण आपका ए है, तो ये वाला कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला कोण क्या होगा, 180 में से ही ना तीनों कोणों का योग तो आप जानते हैं कि 180 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जब 180 में से आप इनको घटाइएगा अर्थात ए और बी को घटा दीजिएगा तो ये वाला कोण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ वाला कोण भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, तो 180 अर्थात पाई में से आपको घटा देना होगा किसको, ए और बी को, अर्थात ए प्लस बी को यदि आप घटा देंगे तो ये वाला कोण आपको निकल जाएगा, अर्थात पाई माइनस ए प्लस बी, ये वाला कोण हो गया। अब जब उसी तरह से ये वाला कोण निकालना हो, क्योंकि इसके लिए ये कोण की आवश्यकता है, इस कोण की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये वाले त्रिभुज के बारे में बात करें तो इस कोण की आपको आवश्यकता है। तो ये कोण अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह से आप जानते हैं कि किसी भी लाइन पर कितना डिग्री कोण बनता है, आपका 180 डिग्री कोण बनता है। तो ये टोटल 180 डिग्री का कोण बनेगा। इतना कोण आपको पता हो गया कि ये वाला जो छोटा वाला ये वाला कोण है, आपको पता होगा कि पाई माइनस ए प्लस बी है, तो यहाँ वाला कोण आपको निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, 180 में से घटाइए, 180 अर्थात पाई में से घटाइए, तो पाई में से घटाइएगा, पाई में से किसको घटाइएगा, ये वाला कोण घटाइएगा, ये कितना है, पाई माइनस ए प्लस बी है ना, ये आपको यहाँ पर पाई माइनस ए प्लस बी है, इसी को आपको घटाना है, तो ये वाला कोण आपको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात ये वाला कोण वास्तव में आपको निकल करके आ गया ए प्लस बी, ये आपको निकल करके आ गया ए प्लस बी। अब जब आपको ये ए प्लस बी निकल करके आ गया, ये कोण सी है, तो एक्स के बारे में आपसे निकालना है, तो सुदूर के अंतः कोण के क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो सुदूर का अंतः कोण ये आपका एक सी डिग्री हो जाएगा, प्लस ये वाला एक कोण हो जाएगा ए प्लस बी डिग्री, ठीक है ना, ये ए प्लस बी डिग्री हो जाएगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं इस तरह से भी कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री
प्लस सी डिग्री, जो ऑप्शन होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए बी सी इसी में है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। हो सकता है थोड़ा बहुत लीपा पोती यहाँ पर हो गया हो, लेकिन आपको समझ में तो आ ही जाना चाहिए, इतना भी लीपा पोती ज़्यादा नहीं हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपके प्रश्न है, यहाँ पर आपको एकांतर कोण बताना है कि एकांतर कोण कौन सा है, इसके बारे में बताइए। तो जो एक का अंतर आपको दिखे, अर्थात जो लाइन के विपरीत साइड में उसे हम लोग एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है ना, तो जो एक और एकांतर कोण जो देखने में एक जैसे हों उसको भी आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, देखने में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एक जैसा है। जितना झुकाव इसका है उतना ही झुकाव उसका है। ठीक है ना, तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हो सकता है कभी आप भूल जाएँ, तो ये दिमाग में आपको हमेशा समझ में आना चाहिए कि ये एक जैसा दिख रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। भले आपको ये पता ना हो कि इसका नाम एकांतर कोण कहलाता है कि ये एकांतर हैं इसलिए बराबर हैं, तो ये क्या होंगे, आपको एकांतर कोण होंगे। यहाँ पर इसी के बारे में आपसे पहचानना है कि इसमें कौन से एकांतर कोण का युग्म है, इसको आप बताइए। और मैं आशा करता हूँ कि इसे आप आसानी से बता देंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो इसको बता करके इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं ऐसा करता हूँ कि आज का जो क्लास है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, कोई तकलीफ नहीं हुई होगी और सभी कुछ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इस तरह के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।